हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक हेलोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या संगत आवर्त में सबसे छोटी होती है। तो बच्चों हमें यहाँ पर बताना है कि जो दिया गया कथन है यह सत्य है या असत्य है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। तो बच्चों ये यहाँ बताना है हमें सत्य है या फिर असत्य है, सत्य या असत्य। तो बच्चों जैसे कि हम बात करें कि जब हम आवर्त सारणी में आवर्त में बच्चों दाएं से बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या कम होती है। परमाणु त्रिज्या कम होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? नाभिक पर भी धनावेश बढ़ता है, नाभिक का धनावेश बढ़ता है लगातार, क्योंकि बच्चों एक प्रोटॉन की वृद्धि होती है लगातार और एक इलेक्ट्रॉन की भी वृद्धि होती है, और कक्षक में इलेक्ट्रॉन की भी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। इससे क्या होता है बच्चों, जो नाभिक है यहाँ पर नाभिक, जैसे कि हम बात करें बच्चों नाभिक, नाभिक में बच्चों प्रोटॉन बढ़ा। अब नाभिक पे प्रोटॉन बढ़ा तो यहाँ पर जैसे ही कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो इसके बीच और इसके मध्य आकर्षण होता है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है और यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो बच्चों क्या होगा, जिसे हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं बच्चों, ये बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर बच्चों आकर्षण बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन के साथ। अब बच्चों आकर्षण बढ़ेगा तो आकार में क्या होगा बच्चों, आकार क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस नियम के अनुसार हम बच्चों कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तो क्या होता है बच्चों, बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा होता है। अब यहां से पहला, दूसरा, फिर पांचवा, छठा, पहला, दूसरा, फिर 17वां, 18वां, तो बच्चों ये जो समूह है ये समूह संख्या है बच्चों। तो इन समूह संख्या में देखो तो पहला, दूसरा, फिर ऐसे करते करते बच्चों 17 और 18वां। तो इस नियम के अनुसार कायदे से तो बच्चों 18वां जो समूह है इस समूह की त्रिज्या बच्चों न्यूनतम होनी चाहिए थी। इस समूह की त्रिज्या न्यूनतम होनी चाहिए थी, परंतु बच्चों ऐसा नहीं होता। न्यूनतम होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि यहाँ पर बात करें 17वें समूह की, जो हेलोजन समूह होता है बच्चों ये सहसंयोजिक त्रिज्या बनाता है, सहसंयोजी त्रिज्या। और बच्चों यहाँ पर 18वें समूह वाले कौन सी त्रिज्या बनाते हैं, वांडर वाल त्रिज्या, वांडर वाल्स त्रिज्या। अब बच्चों वांडर वाल्स जो त्रिज्या होती है ये क्यों बनती है, क्योंकि 18वें समूह बच्चों पूर्ण पूरित होता है और पूर्ण पूरित होने के कारण इनमें आपस में आकर्षण नहीं होता और ना ही ये युग्मित अवस्था में होते हैं। तो बच्चों वांडरवाल त्रिज्या सबसे बड़ी त्रिज्या मानी जाती है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर 17वें समूह से अधिक त्रिज्या किसकी होगी, 18वें समूह की। परंतु बच्चों बात करें यहाँ पर पहले दूसरे समूह की तुलना में तो यहाँ पर सबसे छोटी जो त्रिज्या होगी वो किसकी होगी, 17वें समूह की। और बात करें 18वें समूह की तो बच्चे पहले और दूसरे समूह की त्रिज्या से तो छोटी होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी त्रिज्या सहसंयोजी त्रिज्या जो होगी वो 17वें समूह की होगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों नाभिक 17वां समूह, इनका आकार छोटा होता है, आकार छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि सबसे छोटी आवर्त में सबसे छोटी त्रिज्या इनके पास होती है, यानी त्रिज्या आवर्त में सबसे छोटी त्रिज्या होती है इनकी, होती है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, एक हेलोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या संगत आवर्त में सबसे छोटी होती है, तो बच्चों हमें बताना था ये कथन सत्य है या असत्य है। तो बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा के आधार पर कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है बच्चों, परमाणु त्रिज्या लगातार कम होती है और इसी
और इस कारण से बच्चों 17वें समूह की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। होनी तो 18वें की चाहिए थी, परंतु 18वें की क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर वॉन डेर वाल्स त्रिज्या होती है। इस कारण से सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होगी बच्चों? 17वें समूह की। तो बच्चों ये कथन क्या है? सत्य कथन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।